जो कि बहुत ज़्यादा डरावना क्वेश्चन दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को जनरली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है कि a1 की इसने वैल्यू दे रखी है और फिर कह रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अपने पास में ये कंडीशन है, तो ये है। अब मेरे को ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से। अब मैं कैसे बना सकता हूं कि इसको अपन तोड़ दें। सबसे पहले इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कि अगर जैसा डिनोमिनेटर में लिखा है वैसे ही अगर मैं इसको तोड़ दूं, यानी कि वो कैसे हो पाएगा कि -2n-1 चाहिए, जिसका मतलब n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। तो ये वाली पूरी टर्म मेरे को माइनस में चाहिए, लेकिन ऊपर n स्क्वायर भी बचना चाहिए और इस n स्क्वायर का यूज अपने को करना है। तो मैं यहां पे अगर 2n स्क्वायर ले लूं तो पूरा अपना काम बन जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पे an+1 और यहाँ पे ये an आ गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। जिसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 2/n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 1/n स्क्वायर। ये बेसिकली इसकी वैल्यू। अब देखो लगभग अपना काम बन रहा है कि ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, n+1 को एक साइड कर दो, तो यानी कि an+1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे an आ गया। ये 1/n स्क्वायर है, 1/2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब बेसिकली ये फॉर्मेट अपने पास में बन गया, है ना। अगर मैं अब देखो, अब यहीं पे है काम कि अगर तुम इसको अब लेंथी प्रोसेस से करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। अब यहीं पे अपन दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं कि इसको ना मैं कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का बी वाली कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, b1 b2 b3 bn इस तरीके से है, तो ये वाली जो टर्म होगी ये bn वाली टर्म होगी क्योंकि nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वैसा ही सेम चीज यहां पे लिखा है, यहां पे और वहां पे केवल क्या फर्क है, केवल इतना फर्क है कि यहां पे n है, यहां पे n+1 है। तो बेसिकली इसको मैं बोल सकता हूं bn+1, जो कि एक्चुअली में इसके इक्वल आ जाएगी। जिससे अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास एक टर्म है, उससे जस्ट अगले वाली टर्म, दोनों मतलब कोई भी एक टर्म में अगर 1/2 मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट वाली टर्म अपने पास में आ रही है। तो बेसिकली ये तो एक जीपी टाइप से हो गया जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो हमने माना है n=1 से इन्फिनिटी, इसको मैंने bn बोल दिया है, ठीक है। जिसका सिंपल सा, ये मॉड यहां पे नहीं है, मॉड बाहर है ना। जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि ये कहना चाह रहा है b1 b2 b3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसका सम का मॉड अपने को बताना है कि अगर सम नेगेटिव भी आ रहा है तो उस पर मॉड लगा देना। और bn के बारे में अभी हमको यहाँ पे पता चला है, जो हम अपन ने माना है, जिसका मतलब अगर कोई अपने पास जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की, उसका सम क्या होता है b1। b1 एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे b1 निकाल लो तुम यहाँ पे b1 अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा a1 - 2, जो कि एक्चुअली में अपने को यहाँ पे दे देगा, a1 की वैल्यू 1 है, 1 - 2 मतलब -1 दे देगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में -1/1 - r, तो 1 - 1/2 ये हमारे पास में आ जाएगा। और इस पे लगा दो मॉड। जैसे इस पे मॉड लगाओगे तो नीचे 1/2 यानी कि -2 बचा, इस पे लगा दिया मॉड, बच गया वैल्यू 2, और यही आ गया इसका आंसर। इस तरीके से चालाकी से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।